जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एजीटीए की जो डीबी चल रही है ऑनलाइन है, उसमें बहुत सारी क्यूरी है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारे डाउट्स है। आज सारी क्यूरी का हमने एक क्वेश्चन का पूरा एक फॉर्म शीट बना लिया हुआ है। मतलब करीब करीब मान के चलो कि 500-600 कमेंट तो आए हैं, आप जाकर देखोगे प्रीवियस वीडियो पे। तो उन सारे कमेंट को हमने रीड किया है और उन सबसे मैंने शॉर्ट लिस्ट करके बनाया कि क्या क्या प्रॉब्लम सच में जेन्युइन है जो बच्चों को परेशान कर रही है। तो वीडियो स्पीड से मत देखिएगा, नहीं स्किप करिएगा। थोड़ा वीडियो आज लंबा बनेगी लेकिन एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो आपका दायित्व बनता है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले कुछ जरूरी चीज़ों को ध्यान करिए। जरूरी चीज़ें क्या पर ध्यान रखना है? सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो क्या उसके लिए आप रेडी हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान रखो, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास, हाई स्कूल चाहिए, डिग्री चाहिए, फोटो चाहिए, आपका जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है वह चाहिए, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र या ओबीसी का प्रमाण पत्र चाहिए। तो क्या आप सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है अभी? अगला समझते हैं कि आपका जब भी आप जैसे ही पोर्टल दाखिल करोगे तो सबसे पहले ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद अगला सेक्शन आता है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, चेकलिस्ट बना लो। उसके बाद उसको एक बार स्कैन करवा लो। स्कैन करने के बाद जो पीडीएफ होती है उसको लगाना है। आप एक इमेज रिसाइजर वेबसाइट्स है, ठीक है, इमेज रिसाइजर करके वेबसाइट है, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स इमेज को रिसाइज करती हैं। सरकारी रिजल्ट का एक है, एडोबी का है, जैसा आप चाहो ऐसा करो, आपकी मर्जी। उससे आप सारे इमेज को परफेक्टली रिसाइज कर लेना, क्योंकि बिना रिसाइज के डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो अपलोड होगा नहीं। ये 3 काम आप कर लिए, सब कुछ कंप्लीट हो गया। चलो आगे समझते हैं। पहला प्रोसेस क्या होगा, जब यूपी पॉलिसी की वेबसाइट पे आओगे तो वहाँ पर आपको जैसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सेक्शन जो है वहाँ पर जैसे जाओगे ना, तो तुरंत पहले बोलेगा लॉगिन करने के लिए। तो आप चाहे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करो या अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करो, किसी एक से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने का सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट करोगे, ओटीपी आएगा, एक्सेप्ट करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा आपको अपना इमेज अपलोड करना। यहाँ पर आपका डाटा रहेगा, डाटा को आप पढ़ लेना। उसके बाद आपका अगला सेक्शन जो आएगा वो इमेज अपलोड करना है। इमेज अपलोड करते समय ध्यान रखना कि इमेज की जो साइज है वो 100 केबी से कम होनी चाहिए, 100 केबी से कम होनी चाहिए। तो आप क्या करना, 90 से 95 केबी का इमेज बना लेना, जो इमेज जिसमें आप क्वालिटी में अच्छे से दिख रहे हो। इमेज में ध्यान रखना कि अगर आपका जो ठुड्डी है, ठुड्डी मतलब होता है जो गर्दन से थोड़ा ऊपर का भाग है, वो 75% होना चाहिए, उसके नीचे का 25% होना चाहिए। यह जो बीच की लकीर है इसको ध्यान रखना, 75-25 का रेशियो में ही रखना, ताकि इसमें आप साफ साफ आपका चेहरा पहचान में आ रहा हो, ठीक है। ओके, आगे समझते हैं। इमेज की जो साइज है वो आप समझ लिए हो, रिसाइज कर लेना। रिसाइज करने की समस्या अगर आ रही होगी तो बताना, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। और इमेज को रिसाइज कर लेना, टारगेट जो साइज होगी उसको रखना, उसके बाद अपलोड कर देना, हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला प्रॉब्लम क्या था? चलो अब यहाँ से बताना शुरू करता हूँ कि जो जो प्रॉब्लम आप सब लोग फेस कर रहे हैं उन सब एक एक प्रॉब्लम को बताना शुरू करता हूँ। पहला देखो, पिता का नाम, जन्म स्थान, पूरा निवास पता। पूरा निवास पता में क्या होता है, आपके गांव का नाम, आपका जो मतलब गांव का जो आपका पिन कोड है, पोस्ट ऑफिस है उसका नाम, पोस्ट ऑफिस, आपका जो नियर थाना है, जिस थाना में आप बिलोंग करते हो वो थाना। इतना सब कुछ 250 कैरेक्टर में लिखना है भाई। यह नहीं कि इतना लंबा लिख दे रहे हो फिर बता रहे हो कि फार्म सबमिट नहीं हो रहा है। अरे यार, कोई अपना जन्म कुंडली थोड़ा ना देता है, फार्म सबमिट कर रहे हो, आधार कार्ड का जो डिटेल है, हाई स्कूल पे जो डिटेल है वो पहले से उसके पास है, परेशान मत हो उसके लिए। आप अपना बस अपना गांव का नाम, अपना पिन कोड, अपने थाना का नाम, बहुत अधिक बिलोंग करना तो जिला का नाम लिख दो, और जगह बसता है तो उसके आगे मत लिखो, समझ गए। मैक्सिमम 250 कैरेक्टर लिखना है। राष्ट्रीयता चुनोगे इंडियन, जो कैटेगरी है उसे चुन लेना, ठीक है। ओबीसी हो, अगर ओबीसी चूज करना तो ओबीसी का सर्टिफिकेट पास रखना। ईडब्ल्यूएस, अब ईडब्ल्यूएस वाले सुनो। कुछ लोगों ने यह कहा कि सर ईडब्ल्यूएस हम लोगों ने टिक तो जरूर कर दिया, बस हमारे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है। जब अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आपने टिक क्यों किया? और दूसरी बात है कि एक फिक्स डेट याद रखो, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी 31 मई 2024, 31 मई 2024 के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि खास तौर से आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट
यह दोनों 31 मई 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए। और एफिडेविट ईडब्ल्यूएस का नहीं बनता है। एफिडेविट ईडब्ल्यूएस यह बन सकता है कि आपका नाम करेक्ट नहीं था, लेकिन यह थोड़ा बनेगा कि आप 31 मई 2024 के बाद का एफिडेविट बनवा लोगे कि ईडब्ल्यूएस में आप बिलोंग करते हो, और फिर 31 मई 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस बनवा लिए हो और एफिडेविट लगा रहे हो कि हमने लगाना भूल गया। ऐसा थोड़ा होता है भाई, जबरदस्ती थोड़ा होता है। याद रखना, आपका जो मार्कशीट है, यानी कि जो आपका पासिंग ईयर है, जो वो 2024 के पहले का होना, 2024 या 2024 से पहले से होना चाहिए। अगर आप 2025 में पास होते हो तो वो एफिडेविट से नहीं सही होता है, वो आपको डिबार कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। क्या आप लोग समझ नहीं पा रहे हो? दूसरी बात समझो, डोमिसाइल की प्रॉब्लम जो थी, डोमिसाइल में एक बात बताओ, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका डोमिसाइल नहीं लग रहा है तो आप लोग बार बार मैसेज करो। आप लोग इतना तो कॉमन सेंस लगाओ ना कि जनरल के बच्चों को डोमिसाइल क्यों लगाया जाएगा। जनरल का मतलब ही होता है कि आप रिजर्वेशन से यूज नहीं कर रहे हो। डोमिसाइल उनके लिए यूज होता है जो कि अपने राज्य के होते हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी आरक्षण का उपयोग करते हैं, उनके लिए डोमिसाइल होता है। डोमिसाइल जो होता है ना, वो रिजर्वेशन के लिए होता है। आप बिहार से बिलोंग करते हो, आप यूपी से बिलोंग करते हो, आप एमपी से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप सब लोग के लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन चारों में से किसी कैटेगरी में बिलोंग करोगे तभी आपके लिए डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो आपका डोमिसाइल का ऑप्शन खुलेगा नहीं कि डोमिसाइल अपलोड करना है। परेशान इसके लिए मत होइए, आपका फॉर्म सही भरा जा रहा है। समझ गए आप सब? चलिए, यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। फिर आता है सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो। एक एक बात समझो। जैसे मान के चलो कि आपने 10 किससे किया है, हाई यूपी बोर्ड से किया है। कुछ लोगों ने क्या किया कि यूपी बोर्ड गलत भर दिया। चलो ठीक है, गलत भर दिया, परेशान मत हो, उतना दिक्कत नहीं होगा, एफिडेविट इसकी नहीं लगाने की जरूरत है। दूसरी बात है, सब्जेक्ट का नाम जो तुम्हारी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, सब्जेक्ट 6 रहते हैं सबके, अमूमन यही सबके सब्जेक्ट होंगे जहाँ तक हमको उम्मीद है यूपी बोर्ड वाले। अपना यह सब्जेक्ट डाल दो। डिवीजन, डिवीजन सबको पता है, 60% से ऊपर हो तो फर्स्ट डिवीजन डाल दो। उसके बाद जो मार्क्स है, अपना मार्क्स डाल दो। मार्क्स में भी समझो, मार्क्स में जो सीजीपीए और जीपीए ये सब वाले लोग हैं ना, जो ग्रेड सिस्टम वाले लोग हैं ना, आपके मार्कशीट पे लिखा होता है कि परसेंटेज में बदलने के लिए कितना का मल्टीप्लाई करते हैं, वो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओवरऑल, जैसे कि ओवरऑल जितना सब्जेक्ट है उसका एक अलग अलग सीजीपीए है, उसको चूज कर लो और मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारे नंबर निकलते हैं, जो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे मार्क्स मिलते हैं, उसको यहाँ फिल कर दो, हो गया तुम्हारा काम। सही है। इशू डेट क्या लिखोगे? अब इसमें दो प्रॉब्लम सुनो। पहला, किसी का 11 और 12 में 1 साल का गैप है। किसी का यह था कि वो 12 में फेल हो गया, 1 साल के बाद फिर से पास हुआ है। तो जो 12 के बाद तुम फेल होने के बाद पास हुए हो, वो फ्रेश डिग्री होनी चाहिए। यह नहीं कि 12 वही वाला जो फेल वाले थे, जो 12 के बाद पास होकर तुम्हारी जो फिर नई डिग्री बन के आई थी, उसका इशू डेट यहाँ डालना था। ठीक है, उसके बाद ऐड करो। अगर एडिट करना था, जैसे जैसे मान लो तुम्हारा पहले से सब भरा भरा आएगा, तो पहले एडिट पे टच करना और जो भी समस्या ये तुमको लग रही है उसको एडिट कर लेना। यहाँ पर कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है, कुछ लोगों ने सीरियल नंबर डाल दिया है। देखो, सीरियल नंबर नहीं डलाता है, ये बात समझो। अगर सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर दोनों में से कोई डाले हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर सीरियल नंबर डाले हो तो एडिट के ऑप्शन जाके वहाँ का सीरियल नंबर मिटा के वहाँ सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर लिख दो। दोनों में से अगर कोई एक डाले हो, परेशान मत हो, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, यही काम है आगे। 12 में भी यही कर लेना। तुम्हारा जो बोर्ड है वो चूज कर लेना, अपना मार्क्स चूज कर लेना, डेट चूज कर लेना, सब चूज कर लेना। ठीक है, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट जगह पर, जहाँ पर आप लोग का पीडीसी, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ लोग का डिग्री, मतलब हर एक जगह पे इश्यू है। एक एक इश्यू को मैं समझाता हूँ, ध्यान समझाता हूँ। अभी मैं बाद में लास्ट में जितने भी प्रॉब्लम है उन सबको मैं लिख के रखा हूँ, तो उसको एक साथ समझाऊंगा। पहले मैंने जो पीपीटी बनाई है उसके अनुसार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं 1 बाई 1 समझाऊंगा कि क्या क्या समस्याएं हैं, उसका क्या क्या निदान है। चैनल पे अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, आप सब लोग के लिए जानकारियाँ दी जा रही हैं, आप लोग भी अपना प्यार दीजिए। ठीक है, चलिए। बीएससी एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है इसका समझो। पहली बात है कि जैसे मान लो कि आपकी मार्कशीट जो थी वो 31 मई 2024। अच्छा, मैं 31 मई 2024 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये नोटिफिकेशन का लास्ट डेट था, तो इसके पहले का सब कुछ होना चाहिए था आपका। तो मान के चलो कि अगर आपका 31 मई 2024 से पहले मार्कशीट आ गया, डिग्री उसके बाद की आई है, तो क्या करोगे? तो मार्कशीट का ही डेट भरोगे, डिग्री का डेट नहीं भरोगे। डिग्री लेकिन फिर भी जो अपलोड करोगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा अभी अलग से, लेकिन मार्कशीट का ही डेट भरोगे। यानी 31 मई 2024 के बाद का कोई डेट नहीं भरोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? 31 मई 2024 के बाद का कोई डेट नहीं भरोगे, क्योंकि वो डिग्री के रूल के
वॉलिड करता है, विरोध में जाता है। तो आप जो भी आप डिग्री का डेट यूज करो वो 31 मई 2024 का ही यूज करो। मेरी बात समझ गए आप सब लोग? चलो आगे बताता हूँ। देखो अब इसमें करना क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम। अब यूनिवर्सिटी में दो चीज़ ध्यान रखो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एलिफेटेड कॉलेज से पास आउट किए होंगे, प्राइवेट कॉलेज से पास किए होंगे, जैसे मान के चलो कि कोई ABCD या कॉलेज है। लेकिन एक बात समझो, जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है जैसे तिलकधारी है, जौनपुर है, अयोध्या है, MGKV है, या फिर आपका कानपुर वाली यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर वाली, जो भी यूनिवर्सिटी है आपको यूनिवर्सिटी ही डिग्री देती है। अब डिग्री देखना, डिग्री पे यूनिवर्सिटी का ही नाम लिखा होता है, कॉलेज का नहीं। कॉलेज से नहीं पूछा यहाँ पर है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम पूछा है, कॉलेज नेम नहीं पूछा। आप ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर आप अपना क्या करोगे, आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है पासिंग ईयर कौन सा लिखता है। पासिंग ईयर मतलब कि जो आपकी फाइनल मार्क्स थी, जिस साल आपने फोर ईयर का या 8वें सेमेस्टर का पेपर दिया था, उसके बाद जो आपकी मार्कशीट आई थी उसे पासिंग ईयर बोलते हैं। वो पासिंग ईयर डालना है, ना कि डिग्री वाला, ठीक है। अगला आपका BSc। अच्छा सब्जेक्ट में भाई देखो, सब्जेक्ट में आप लिखो ऑल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। बाकी ऑनर्स वाले हो या फिर प्लेन डिग्री वाले हो, मतलब कि प्लेन डिग्री क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब या फिर आप BSc एग्रीकल्चर वाले हो या BSc ऑनर्स वाले हो, एग्रीकल्चर ऑनर्स वाले हो, दोनों वालों ध्यान से सुनो। कुछ एक लोगों ने होम साइंस का भी साथ कुछ जिक्र किया था, मैं कंफ्यूज अभी भी हूँ, ध्यान नहीं है कि क्या उन्होंने लिखा था, कमेंट याद नहीं मुझे। तो आप इन सबको याद रखो कि आप लिखो ऑल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। और एग्रीकल्चर से अलग सब्जेक्ट कोई है तो उसका भाई आप लोग देख लो, मुझे उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। अगला देखो, कैलेंडर उल्टा चलता है। पहले पहले साल चुना जाता है, इसमें जो होता है इसमें कैलेंडर उल्टा चलता है। तो पहले साल चुना जाता है, फिर महीना चुना जाता है, फिर डेट चुना जाता है। ऑटोमेटिक तुम्हारा सही से फॉर्मेट आ जाएगा। जब तुम चूज करोगे ना तो उसमें पहले तुम क्या चुनोगे, पहले इस कैलेंडर के बता रहा हूँ मैं, जब यहाँ पर तुम कैलेंडर खोलोगे ना तो उसमें तुम मैनुअल भरने का ऑप्शन नहीं है, तुम्हें कैलेंडर चूज करना है। तो ऊपर वाले इस 2021 वाले पे क्लिक, 2011 जो लिखा है वहाँ पर क्लिक करना। जब यहाँ तुम क्लिक करोगे ना तो पहले क्या चुनोगे, पहले साल चुनोगे, उसके बाद फिर सारे महीने खुल जाएंगे 12। तो उसमें जो तुम्हारा महीना है उसको चूज करोगे, फिर उसके बाद जो उस महीने का जो डेट है उसको चूज करोगे, तुम्हारा फार्म का डेट फिल हो जाएगा। चलो आगे देखता हूँ। अब मार्कशीट का सही PDF बनाना एक सबसे बड़ा हजार्ड है, क्योंकि देखो मान के चलो कि आप 8 सेमेस्टर वाले हो प्लस आपकी डिग्री, तो 9 हो गया। अच्छा इसमें ट्रांसक्रिप्ट, PDC ये सब अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यूनिवर्सिटी से है तो आपका ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, PDC मिलता है, डिग्री मिलता है, सब कुछ अलग अलग मिलता है। 8 मार्कशीट मिलता है आपका जो अलग अलग सेमेस्टर का है। तो ध्यान समझो, सबसे पहले करना क्या आपको है कि एक इमेज रिसाइजर करके एक वेबसाइट है, वेबसाइट बहुत सारी है, मैं जो इमेज रिसाइजर बोल रहा हूँ उसका थोड़ा फॉर्मेट मैंने देखा है, चलाना आसान होता है। बाकी मुझे कोई अलग से इसमें पैसे नहीं मिले हैं, आपकी जहाँ मन जहाँ सुविधा हो, जिस पर आप काम किए उस पर जाकर काम करवाओ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सारे अपने 8 जो आपकी 8 मार्कशीट हैं, 8 मार्कशीट मतलब जो सेमेस्टर वाले हैं, और जो ईयरली वाले होंगे 4 मार्कशीट होंगे। जो कोरोना में पास होंगे उनका 3 मार्कशीट होगा, क्योंकि कोरोना में 1 साल का मतलब एक बहुत जगह यूनिवर्सिटी में हमने देखा, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो लड़के पास होंगे उनको देखा कि उनका जो कोरोना में 1 साल उनको प्रमोट किया था तो एक ही मार्कशीट पे उनका 2 साल का डाटा लिख के दे दिया है। तो परेशान मत हो, आपका 3 ही मार्कशीट होगा, फिर 3 मार्कशीट और 1 डिग्री, क्या होगा 4 होगा, ठीक है। चलो फिर समझता हूँ। देखो जैसे आपने क्या करना है कि पहले डिग्री लगाना है, उसके बाद 8वां सेमेस्टर, उसके बाद 7वां सेमेस्टर, उसके बाद 6वां सेमेस्टर, यह सीक्वेंस अपनाना है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, जैसे पहले डिग्री, सबसे ऊपर डिग्री रखोगे, उसके बाद सेमेस्टर के पेपर रखोगे। जो ईयरली वाले होंगे उन लोगों को पहले डिग्री रखेंगे, फिर अपना 4th ईयर का, 3rd ईयर का, 2nd ईयर का, 1st ईयर का, यह सीक्वेंस में आप अपना पूरा एक साथ एक PDF में बनाओगे, उसके बाद उसको अपलोड करोगे। मेरी बात समझ गए होगे ना। पहले 8वां सेमेस्टर, पहले डिग्री, फिर सेमेस्टर और फिर ईयरली या सेमेस्टर के जो होंगे सबके सब डिस्केंडिंग आर्डर होंगे। डिस्केंडिंग आर्डर मतलब सबसे ऊपर वाले जो लास्ट टाइम का होगा उसके बाद से नीचे नीचे आना, ठीक है। इन सबको कोशिश करना कि इनका जो टारगेट साइज होगा, इनको देखो आपको 2 MB में करना है, तो मान के चलो कि 1800 या 2000 KB में बनाओ, ठीक है। 2000 KB में बनाओ। अगर स्कैन फाइल तुमने कर लिया है तो स्कैन फाइल में यही फायदा देखो होता है कि स्कैन फाइल में जो आपके डाटा होते हैं वो आपके सही से दिखते हैं, तो आप परेशान मत हो। स्कैन फाइल में जो डाटा होते हैं उनकी साइज गिराने के बाद भी वो अच्छे से पढ़े जाते हैं। फिर भी इनको कन्वर्ट करके जब तुम PDF बना लेना तो उसको एक बार खोल के पढ़ लेना मैनुअल, अपने एक मतलब मन की तसल्ली के लिए कि हमारा डाटा पढ़ा जा रहा है कि नहीं, पढ़े जाने लायक है कि नहीं, ठीक है। चलो अगला है
अब तुमको क्या करना है, अब सब कुछ वन बाई वन अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले एक बार फिर बता देता हूँ मैं, अपलोड करते समय जितनी भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट होंगी वो स्कैन कॉपी होनी चाहिए। स्कैन कॉपी नहीं होगी तो अपलोड कर दोगे तो वहाँ पढ़ने में हो सकता है कि जब वो जूम करे तो वो डाटा मिसमैच हो। तो अपलोड करने से पहले सारे डाटा स्कैन कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान के चलो कि तुम जब पीडीएफ बना रहे होगे तो हर एक पीडीएफ पे अपना नाम रख देना कि कक्षा 10 का पीडीएफ है, कक्षा 12 का पीडीएफ है, या डिग्री है, ये हमारा मार्कशीट है। जब तुम ऐसे पीडीएफ बनाए रहोगे ना तो अपलोड करते समय तुम्हारा मिसमैच होने का चांस 0% हो जाता है। अपने साइबर कैफे में जब काम करवा लेना तो उनसे बोलना कि भाई आप जब डिग्री का स्कैन करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका नाम लिखो डिग्री, ठीक है। जो 10 का उसका लिखो 10 का मार्कशीट, जो 10 का सर्टिफिकेट लिखो 10 का सर्टिफिकेट। इसे अपलोड करते समय मिस मैच ना हो। इस समय का उसमें अपलोड कर दिए मालिक ना, तो फिर डीबी भी आपको अपलोड कर देगा, ठीक है। चलो, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए होगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, साथ दो मेरा आप साथ, ठीक है। फिर सेव कर देना। अब आ जाओ भाई, मतलब लग रहा है कि जैसे पहाड़ टूट गया है। जो जनरल के बच्चे हैं वो एकदम परेशान हो गए हैं कि सर मेरे में डोमेसाइल अपलोड नहीं हो रहा है, मतलब सर्वर नहीं चल रहा है या फिर हमारे में गलती है। देखो, सबसे पहली बार डोमेसाइल अपलोड करने का रूल समझो। यूपी में निवास प्रमाण पत्र उप जिलाधिकारी द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखना सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ठीक है। इशू डेट लिखना जब का तुम्हारा बना होगा, उसके बाद उसको अपलोड कर देना, ठीक है। इतना आप सबको समझ में अच्छे से आ गया, आगे समझो। अब रहा जनरल की बात। देखो, यह जो निवास प्रमाण पत्र होता है यह आपको यह बताता है कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश में आरक्षण का लाभ ले रहे हो तो आपको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश को तभी तो आप आरक्षण का लाभ लोगे ना। अगर आप उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप तो आरक्षण का लाभ ले ही नहीं रहे हो, तो आपको डोमेसाइल का सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप परेशान मत होइए, आपके पास इसलिए ऑप्शन नहीं खुल रहा है क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। समझ गए मेरी बात अच्छे से आप? चलो आगे देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र वाले बहुत अच्छे समझिए, इसका तहसीलदार लगभग सबका अलॉट करता है। इशू डेट सही होना चाहिए मित्र, इशू डेट एकदम सही होना चाहिए। इशू डेट गलती मत करना, नहीं तो परेशानी में आ जाओगे। इशू डेट में आपका जो होता है वही स्कैन करते समय उसको पढ़ा जाता है इसका जाति प्रमाण पत्र का। क्योंकि अगर आप 31 मई 2024 के बाद का इशू डेट अगर आपका पकड़ा जाएगा तो आपका जाति मिसमैच हो जाएगा, जाति आपका यूज नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, फिर आप जनरल से बिलोंग करते हो, बस यही होता अंतर होता है, ठीक है। इशू डेट अपना ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट नंबर बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट नंबर से आपका जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पहले से बना हुआ है उससे वेरीफाई करता है। अगर ये गलती रहेगा तो वेरीफाई नहीं होगा, तब भी मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच हो जाएगा तो आपका कैटेगरी मान्य नहीं होगा, ठीक है। सेव करने अपलोड करने के बाद व्यू का ऑप्शन आता है, एक बार देख लेना जरूर अपने तसल्ली के लिए। आगे देखो, अब आता है एफिडेविट का बात, ये सेक्शन नंबर 10 में है, ठीक है। मैं पहले एक चीज़ समझाता हूँ कि एफिडेविट आपको नहीं लगाना चाहिए। देखो, अगर एफिडेविट की बात करूँ तो जब आयोग ने अपना एक गैजेट दिया था कि क्या क्या वो मान्य करेगा, तो उसने बोला था कि एफिडेविट मान्य करना या न करना उसके विचाराधीन में होगा। कोई माइनर मिस्टेक हो, जैसे मान लो नाम में स्पेलिंग, जो तुम्हारा नाम है उसमें स्पेस हो गया है, कोई तुम्हारा जाति निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस का मिसमैच हो गया, इन सब चीज़ के लिए एफिडेविट मत लगाओ। एफिडेविट क्यों लगाओ? जैसे मान के चलो कक्षा 10 कक्षा 12 में नाम सही है, डिग्री में गलत है, एफिडेविट लगाओ। मान के चलो कि तुमने सर्टिफिकेट नंबर ही जाति गलत भर दिया, एफिडेविट लगाओ। एफिडेविट तभी लगाओ जब तुम्हें लग रहा है कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। एफिडेविट लगाने से तुम्हारी एक बार जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें इशू आ जाती है, इसलिए एफिडेविट तभी लगाना जब एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल भी बिना इंपॉर्टेंट होने पर मत लगाना, इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। फाइनल सबमिट करने से पहले अपने सब कुछ को चेक कर लेना, ठीक है, सब कुछ को चेक कर लेना। इस पेज पर 5 अनिवार्य डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी, इसको हरी टिक करना। तुम्हारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डोमेसाइल, कास्ट, अदर मतलब एफिडेविट, यह तुम्हारे 5 ऑप्शन है। यह देखना तुमने अगर अपलोड किया एफिडेविट है तो यहाँ ग्रीन दिखना चाहिए, अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर अपलोड किया है तो यहाँ पर ग्रीन दिखना चाहिए, एकेडमिक तो होना ही चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर तुम यूज़ की हो तो यहाँ होना ही चाहिए। तो इन सब चीज़ को देख लेना तभी आगे नेक्स्ट करना, ठीक है। उसके बाद तुम करोगे फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन करने से पहले कैप्चा भरोगे, ठीक है। कैप्चा भरने के बाद सबमिट करोगे तो तुमसे पूछेगा कि आप श्योर हो ना, ठीक है, आप श्योर हो ना, क्योंकि इसके बाद संशोधन का ऑप्शन नहीं आ रहेगा। जब तुम फाइनल सबमिट करके अपलोड कर दोगे ना तो डॉक्यूमेंट चला जाएगा, तो संशोधन का ऑप्शन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? यहाँ तक एक बार रुक के फिर से चाहो तो वापस जाके फिर सब कुछ देख लेना, ठीक है। उसके बाद ओके करना,
फिर फाइनल सबमिशन करना, फिर सबमिट करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। तुम्हारा प्रिंट निकल जाएगा तो यहाँ से तुम प्रिंट फार्म कर लेना, प्रिंट फार्म करके फाइनल सबमिशन का एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लेना। चलो, अब यह तो हो गया कि तुम्हारा कैसे पोर्टल काम कर रहा है। अब चलो 1 बाय 1 मैं बताता हूँ कि जो जो प्रॉब्लम चल रहा है उन सभी प्रॉब्लम का क्या क्या समाधान है। और अभी तक अगर आप चैनल में बने हो, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, तो पहली प्रॉब्लम यह है कि अगर पापा के नाम में स्पेस आ गया है तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, पापा के नाम में स्पेस आ गया है, एफिडेविट मत लगाओ। दूसरी प्रॉब्लम है कि डोमिसाइल किसके किसके लिए है। तो डोमिसाइल है सिर्फ और सिर्फ जो रिजर्वेशन यूज कर रहा है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। तीसरा प्रॉब्लम है सीजीपीए, ओजीपीए, इसको कैसे चेंज करें। इसको चेंज करने के लिए सबका अलग अलग रूल होता है। आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि 9.5 से गुणा करना है कि 10 से गुणा करना है, या वहाँ गुणा करके आप अपने आप को नंबर बदलिए। अगला क्वेश्चन है कि 31 मई 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस है तो क्या लगाएं कि नहीं लगाएं। नहीं, बिल्कुल आप नहीं लगा सकते। अगर 31 मई 2024 के बाद का आप अपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, आप जनरल से बिलोंग करोगे आप। डिग्री और मार्कशीट का पीडीएफ कैसे बनाएं, तो उसके लिए आप डिग्री को सबसे ऊपर रखिए, ठीक है। डिग्री को सबसे ऊपर रखिए और उसके नीचे फिर मार्कशीट रखिए और सारे मार्कशीट को सीक्वेंस रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव गार्ड में रखिएगा, ठीक है। समझ गएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है एफिडेविट में सब कुछ एक में लिखिएगा, अलग अलग, बिल्कुल एक में लिखिएगा। एफिडेविट अलग अलग अपलोड करने कोई मतलब नहीं होता है। आप एफिडेविट जब बनवाओ जाओगे कचहरी में जाओगे तो किसी वकील से आपको पकड़िएगा, वो आपको 10-20 रुपये का एक नोटरी फार्म होता है, उस पर आपको नोटरी से सत्यापन करवाएंगे, उस पर स्टैंप लगता है। एफिडेविट में क्लियर मेंशन करिएगा, नंबर 1 आप एफिडेविट में जैसे कि पापा के नाम और मिसमैच है, मान लो कहीं आपका ब्रिज मोहन शर्मा लिखा है और पापा का नाम वहाँ से मोहन लिखा है, तो ये मिसमैच माना जाता है, तो आप एफिडेविट में ये लिखना। दूसरा, आपका नाम जैसे मान के चलो कि इंटर हाई स्कूल में एक है और डिग्री में अलग है, तो उस नाम को एफिडेविट में मेंशन करना। एफिडेविट अपलोड करने से पहले वहाँ पर सेक्शन एक लिखा है कि आप एफिडेविट में आप क्या क्या प्रॉब्लम है, तो एक छोटा सा लिख देना, नाम मिसमैच है हाई स्कूल में, डिग्री में पापा का नाम मिसमैच है, वो लिखने के बाद एफिडेविट अपलोड करना, ठीक है। आगे, डोमिसाइल का टाइम क्या होना चाहिए। 2024 से पहले का आपका डोमिसाइल होना चाहिए, फिर कितना पुराना इससे मतलब नहीं है। 2010 का भी अगर डोमिसाइल आपके पास है आप अपलोड करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए। 31 मई 2024 के बाद का डोमिसाइल आपका नहीं होना चाहिए। अगला है कास्ट एवं डोमिसाइल में टाइटल मिसमैच। जो कुछ लोग क्या है कि कास्ट और जो डोमिसाइल है उसमें टाइटल मिसमैच हो गया है, कास्ट में और डोमिसाइल में टाइटल मिसमैच हो गया, इसके लिए परेशान मत होइए। एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है, गलती तो है मान लीजिए, लेकिन एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए हो तो उसमें आपका जाति मेंशन है। अब आपका जाति वर्मा लिखा है, आप ओबीसी में हो, एससी में हो, आपके टाइटल डिसाइड नहीं करते हैं, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो डिसाइड करता है, इसलिए परेशान मत हो। डोमिसाइल में तुम्हारे टाइटल से कोई मतलब नहीं होता है, डोमिसाइल यह दिखाता है कि आप उत्तर प्रदेश के हो कि नहीं हो। अगला क्वेश्चन था हाँ, विलेज टू विलेज पंचायत। एक लोग क्वेश्चन था कि सर मेरा जो विलेज है पहले गांव था, अब वो विलेज पंचायत हो गया है, मतलब कि वो पहले वो गांव एक अकेला गांव था, वो 3-4 गांव को मर्ज करके पंचायत बना दिया गया है। तो भाई इससे कोई मतलब नहीं है, जो आप अपलोड किए डॉक्यूमेंट वो सही है, उसके लिए परेशान मत होइए। अगला एक क्वेश्चन था एक लोग का कि गवर्नमेंट जॉब का इशू। हाँ, यह कई लोग का मैसेज था कि क्या कर रहे हैं कि वह गवर्नमेंट जॉब पे जब ऑप्शन पे यस कर रहे हैं तो आगे उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। देखो, पहली बात समझो कि अगर गवर्नमेंट जॉब पहले नहीं करते थे फॉर्म फिल करते समय, अभी आपकी लगी हुई है तो कुछ लोग का वो अपडेट नहीं ले रहा है। तो अगर आप यस कर रहे हो तो लास्ट में जाओगे तो एनओसी अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, एनओसी आप अपलोड करो, उसके बाद सबमिट करो। फिर भी सबमिट नहीं होता है तो फिर पहले से आओ और यस की जगह नो कर दो और फॉर्म को ऐसे सबमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। शादी होने के बाद एक क्वेश्चन था कि शादी होने के बाद अब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो मेरा निवास प्रमाण पत्र कहाँ चलेगा। तो अब अगर आप अपने हस्बैंड की रहती हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र अब हस्बैंड का ही मान्य किया जाएगा। लेकिन अगर आपका निवास प्रमाण पत्र 31 मई 2024 के बाद का बना हुआ है तो आप उसको यूज नहीं कर सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आगे आप कोई भर्ती भरिएगा तो अब आपका निवास प्रमाण पत्र आपके हस्बैंड के घर का ही माना जाता है। आगे हो गया रोल नंबर मिसमैच है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपका रोल नंबर मिसमैच है तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो भी भाई बंधु है जिनका रोल नंबर मिसमैच है आप एफिडेविट अवश्य लगाइए। डिग्री, हाँ, डिग्री फार्म के समय नहीं मिली थी, उसके बाद मिली है। जो डिग्री की इशू डेट अगर 31 मई 2024 के बाद का है, ठीक है,
31 मई 2024 के बाद का है, तो आप उस डिग्री को आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसका इशू डेट यूज नहीं कर सकते हो। तो आप मार्कशीट का इशू डेट डालना, डिग्री लेकिन अपलोड करते समय अनिवार्य है, डिग्री जरूर अपलोड करना। बिना डिग्री का अपलोड किया आपको हो सकता है कि बाहर कर दे। तो डिग्री से ही पता चलता है कि आप डिग्री ले चुके हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो। ठीक है। हाँ, अगला है इंग्लिश और हिंदी में नाम मिसमैच। हिंदी में नाम थोड़ा सा जैसे मात्रा में बड़ा होगा, छोटा हो गया है, री लग गया है, तो वह सब मात्राओं से समस्या नहीं होगा। इंग्लिश का जो लेटर है, एक ही के लेटर सही होना चाहिए, यह याद रखिए। हिंदी की मिसमैच को वो मान्य कर दिया जाएगा। वो भी फिर भी नाम जब आप फॉर्म शुरू करोगे भरते समय, तो नाम करेक्शन करने का आया है, सही कर लेना अपना। ईडब्ल्यूएस पे टिक हो गया, बस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी नहीं है। इसके लिए आप परेशान मत होइए। जिनके पास ईडब्ल्यूएस पे टिक हो गया, सर्टिफिकेट नहीं है, आप फार्म को आगे भर दीजिए, वो जनरल में काउंट हो जाओगे, बाहर नहीं किए जाओगे। ठीक है। और बाकी समस्याओं को तो मैंने समझा दिया है। एक और समस्या याद रखिएगा कि अगर कोई भी भाई बंधु जो एग्रीकल्चर 11-12 से किया है, जो क्लास 11 और 12 जो है एग्रीकल्चर से किया होगा, तो वो 11 और 12 दोनों का ही सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, जो जहाँ पर 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, दोनों को एक कंबाइंड बना के दोनों को ही अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद है आप सब लोग को सारी समस्याएं समाधान हो गई होगी। फिर भी कोई समस्या अगर होगी तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए। आप लोग का प्यार मिलता रहेगा, हमारा भी आपके लिए पूरा संघर्ष एकदम तैयार है। आप देखोगे जितना आप सबने कमेंट किया, मैंने एक ही का रिप्लाई किया है, एकदम आपके लिए साथ खड़ा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए।